हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको यही वीडियो क्यों देखना चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट पी। सो फर्स्ट रीज़न इज़ गाइस, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये कंसेप्ट आपको समझाने वाली हूँ और साथ में आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वाइल सीइंग एंड एनालाइजिंग दिस पी रेशो। कैसे आपको आपका कोई भी शेयर खरीदने के पहले पी रेशो चेक करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, ऑल अबाउट पी रेशो। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि पी रेशो इज़ नथिंग बट शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। सो हम ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये पी रेशो निकलता कैसे है। सो पी रेशो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। तो लेट्स से वोडाफोन आइडिया ये कंपनी है और इसकी शेयर प्राइस है 1000 रुपीज़ और इसकी अर्निंग्स है 100। तो इसका पी रेशो कैसे निकालेंगे, प्राइस शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग्स, जो हुआ 1000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़, दैट इज 10। सो इसका पी हुआ 10। और लेट्स से जियो की शेयर प्राइस है 2000 रुपीज़ और इसकी अर्निंग्स है लेट्स से 100। ओके, तो इसका पी अपॉन ई दैट इज प्राइस शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग्स, दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 20। सो इसका पी हुआ 20। और क्लियरिटी के लिए समझो गाइस कि अगर पी रेशो 10 है तो आपको 100 रुपीज़ अर्निंग के लिए 10 रुपये देने हो रहे हैं, और अगर पी रेशो 20 है तो अर्निंग्स 100 रुपीज़ के लिए आपको 20 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। मतलब पी रेशो ज़्यादा है। मतलब अगर पी रेशो कम है तो हमको कम पैसे देने होते हैं वाइल बाइंग द शेयर। ओके, और अगर पी रेशो ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा पैसे देते हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो गाइज इसका मतलब तो ये हुआ कि पी रेशो साइड पे चेक करो, अगर कम है तो फिर शेयर्स फटाफट बाय कर लो। क्या इतना आसान होता है ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना? सो गाइज लेट मी टेल यू एक और बात जो कि आपको पी रेशियो एनालाइज करते समय ध्यान रखना चाहिए। हम हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। अगर वोडाफोन आइडिया की अर्निंग्स पर मंथ 80, फिर 90, फिर 100 ऐसी बढ़ रही है और जियो की अर्निंग्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, जैसे फर्स्ट मंथ में 20, फिर सेकेंड मंथ में 50 और फिर डायरेक्टली 100। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जियो की स्टार्ट में पी रेशो बहुत ही ज़्यादा है, पर यहाँ पे उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के वजह से पी रेशो आने वाले दिनों में कम होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ती जाएगी तो पी रेशो कम होती जाती है। आप फॉर्मूले में देख सकते हो, अगर डिनोमिनेटर में अर्निंग्स है तो इसी के वजह से अर्निंग्स अगर बढ़ेगी तो पी रेशो कम होगा। तो हमें ज़्यादा पी रेशो देख के घबराना नहीं है, बल्कि देखना है कि उसकी अर्निंग्स कैसे बढ़ने वाली है, उसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा होने वाली है फ्यूचर में। अब रियल एस्टेट और माइनिंग का एग्जांपल ले लो। ये कंपनीज को अगर प्रॉफिट हुआ एक साल में तो इनका पी रेशो कम हो जाता है, और उसी के अगले साल इनको अगर लॉस हुआ तो इसका पी रेशो बढ़ जाता है। ओके गाइज, अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो जस्ट इतना समझो कि हमको पी रेशो कम हुआ तो अच्छा ही है, बट फिर देखना है कि वो कंपनी आगे भी उस पी रेशो को सस्टेन कर पाएगी या नहीं, उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी या नहीं। अगर आपको स्कोप लगता है कि वो कंपनी की ग्रोथ होगी तो आप बड़े पी पे भी वो कंपनी के शेयर्स ले सकते हो। सो इन शॉर्ट गाइज, ये सारा खेल सिर्फ पी का ही नहीं, पी रेशो का ही नहीं, इसी के साथ साथ मार्केट का, तेजी मंदी का, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर एस्पेक्ट से कंपनी के शेयर्स और प्रोडक्ट्स कितने बढ़ने वाले हैं, कितनी डिमांड उनकी बढ़ने वाली है, उनके प्राइस कितने बढ़ने वाले हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। So that's all about P ratio, guys. I hope this will help you, and bye bye.